नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, अपने पिछले दो वीडियो में हमने हिंदी से साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से लगभग 25-30 ग्रंथों पर चर्चा हुई थी। हमने वादा किया था कि पिछले दो वीडियो में जो चर्चा हुई है उन पर विगत वर्ष परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से 20-25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आऊँगा और उन पर चर्चा होगी। तो आज हम उपस्थित हैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ जो विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं उन पर जो भी प्रश्न आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? जैसा कि आप जानते हैं कि यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस्त्वार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, यह फ्रेंच भाषा में गार्सा द त्रासी द्वारा लिखा गया था। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा किसने शुरू की? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा किसने शुरू की? प्रश्न को ध्यान से सुनिए और परीक्षाओं में प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए तो गलती होने की संभावना समाप्त हो जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा किसने शुरू की? ये टीजीटी 2002 का प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा गार्सा द तासी ने शुरू की थी। इसको आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा गार्सा द तासी ने शुरू की थी। तीसरा प्रश्न है, भक्ति काल को किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? यह कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। यह टीजीटी 2005 में पूछा गया था और टीजीटी 2011 में भी ये यूपी टीजीटी में पूछा गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। 4 विकल्प दिया है, योगी हरि शुक्ल जी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जैसा आप जानते हैं इसका सही उत्तर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। यह 3-4 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 2 बार हमने यहाँ संदर्भित किया है। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद, ये ध्यान से देखिए। मिश्रबंधु विनोद जो इतिहास ग्रंथ है के लेखकों के नाम है। मिश्रबंधु विनोद के लेखकों के नाम हैं। इसमें साथियों तीनों जो बंधु हुए, मिश्रबंधु तीनों भाई जो हैं उनके नाम विकल्प में दिए गए थे। जैसा आप जानते हैं, पहले हैं उसमें श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरे हैं गणेश बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, यह आप लोग याद कर लीजिए। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। चौथा विकल्प कोई और नाम दिया रहता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए आप, अगला प्रश्न, किस लेखक ने अपने ग्रंथ में 5000 कवियों का लगभग विवरण दिया है? अपने इतिहास ग्रंथ में किस लेखक ने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है? तो यह टीजीटी 2016 का प्रश्न है मित्रों। यह मिश्रबंधु विनोद में मिश्रबंधु ने दिया है। तो इसका उत्तर क्या है? मिश्रबंधु ने। किसने किया है? मिश्रबंधु ने दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। यह पीजीटी परीक्षा, प्रवक्ता परीक्षा 2000 का प्रश्न है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? इसके लेखक एडविन ग्रीव्स हैं, फादर एडविन ग्रीव्स। महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। फादर एडविन ग्रीव्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया।
अगला प्रश्न है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास है का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसमें 4 विकल्प दिए हैं। राम कुमार वर्मा, जगदीश गुप्त, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त और लक्ष्मी सागर वासुदेव। तो साथियों इसमें सही उत्तर है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। तो साथियों आइए अब आगे देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न है इस्त्वाद ला लिटरेट्यूर एंडी हिंदुस्तानी के लेखक हैं। इस्त्वाद ला लिटरेट्यूर एंडी हिंदुस्तानी जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है के लेखक हैं। ये प्रवक्ता यानी पीजीटी 2002 का प्रश्न है जिसका सही उत्तर आपको पता है। ये गारशा द तासी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ये प्रवक्ता परीक्षा पीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर आप जानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है इसको। अगला प्रश्न देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ध्यान से देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। ये पीजीटी 2004 में भी आया था। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। अब देखिए अगला प्रश्न, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना? ये पीजीटी 2009 का प्रश्न है। इसका उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अगला प्रश्न देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। 4 पुस्तकों के नाम दिए हैं इनमें से कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ये भी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य की भूमिका, तीसरा हिंदी साहित्य उद्भव विकास और चौथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसमें आप देखिए कि पहला हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जैसा आप जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है। तो इसका पहला विकल्प हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बाकी तीनों पुस्तकें इनकी हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। ये भी प्रवक्ता 2009 में ही पूछा गया है। इसका उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ये पीजीटी 2010 का प्रश्न है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है फ्रैंक ई के। कई जगह आप देखते होंगे लिखा रहता है FEK। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिए और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया था। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास इस ग्रंथ के, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास इस ग्रंथ के लेखक कौन है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा उत्तर प्रदेश 2015, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा उत्तर प्रदेश 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसके लेखक हैं साथियों उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी। तो ये आपने प्रश्न 9 से 16 तक देख लिया। आइए अब आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है।
शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है? ये नेट दिसंबर 2017 का प्रश्न है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है, नेट दिसंबर 2017 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है सर साथियों 1883 ईस्वी। क्या? 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, ये है थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का सही कालक्रम क्या है? ये नेट जून 2006 का प्रश्न है। इसमें 4 इतिहास लेखकों के नाम दिए गए हैं, हृदय प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा का। तो इसमें ज़्यादा समय खराब करते हुए हम सही विकल्प चर्चा करते हैं। इसमें देखिए चौथा विकल्प जो दिया है, सबसे पहले मिश्रबंधु का इतिहास, उसके बाद आचार्य शुक्ल, फिर रामकुमार वर्मा और उसके बाद में हृदय प्रसाद द्विवेदी। तो इसका विकल्प 4 सही है, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हृदय प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न साथियों है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो इतिहास की पुस्तक है हिंदी साहित्य के, वो किसकी रचना है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2015 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है साथियों, सही उत्तर इसका है नलिन बिलोचन शर्मा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, उत्तर भारत की संत परंपरा नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? ये यूजीसी नेट दिसंबर 2015 का ये भी प्रश्न है। इसके लेखक हैं साथियों परशुराम चतुर्वेदी। इसके लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। तो आप देखिए कि हमने इन प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा के पैटर्न को समझने की कोशिश की है, और कई बार ये प्रश्न जो है ये रिपीट भी होते रहते हैं परीक्षाओं में, तो इसको आप ध्यान से देखें और इनका अभ्यास करें, निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी होंगे। तो साथियों फिलहाल आज के लिए हम यहीं रुकते हैं और अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।